स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज हम बेवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कई सारे बेवरेजेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जो अल्कोहलिक जो बेवरेज होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, वो पाचन में बहुत अच्छा, पाचन इनका बहुत जल्दी हो जाता है। इनमें पाचन की आवश्यकता नहीं होती और ये फटाफट जो है हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। साथ ही इनके द्वारा जो है शरीर को स्फूर्ति मिलती है और ये अल्कोहलिक पदार्थ जो है हमारे शरीर द्वारा फटाफट एब्जॉर्ब तो किए ही जाते हैं, साथ ही इनके द्वारा हमारे शरीर को बहुत अच्छी स्फूर्ति मिलती है और हमारे शरीर के अंदर एक्टिवनेस आ जाती है। इनके अंदर इन्हें तीन कैटेगरी में रखा गया है। मतलब ये अल्कोहलिक पदार्थ जो हैं वो है वाइन, बियर, डिस्टिल्ड वाटर। इनका निर्माण फलों और अनाज के द्वारा होता है और ये खमीरीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो है अल्कोहलिक पदार्थों का निर्माण होता है। इनका निर्माण किस तरह से होता है एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। खमीरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल CO2 और H2O का निर्माण होता है। फिर से देख लीजिए, खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत जो अल्कोहल CO2 H2O का निर्माण होता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उड़ जाती है, H2O रह जाता है और ये H2O जो है अल्कोहल के साथ मिल जाता है। इसी तरह से फलों और अनाजों में स्टार्च होता है और ये स्टार्च अल्कोहल पर क्रिया करता है और इसी तरह से अल्कोहलिक पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पर कई सारे अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं, उनमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है शराब। ये शराब जो है फलों को सड़ाकर खमीरीकरण की प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाती है। तो शराब के कुछ टाइप्स भी हैं, तो बात कर लेते हैं। पहले है ब्रांडी, वर्माउथ और साइडर। ये जो है शराब के टाइप्स हैं और ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि शराब के कितने टाइप्स हैं, और या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्माउथ या साइडर जो है किस अल्कोहलिक पेय पदार्थ का प्रकार है। तो आप अगर इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बियर के बारे में। बियर यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। शराब जो है फलों को सड़ाकर, जैसे कि अंगूर वगैरह होते हैं उनको सड़ाकर तैयार की जाती है, जबकि बियर जो है अनाजों के खमीरीकरण की प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाती है। इसमें इसकी जो प्रक्रिया है 3 से 4 दिन तक चलती है। इसमें 3 से 4 दिन तक पानी में अनाज को भिगोकर रखा जाता है। इसकी वजह से जो अनाज है वो अंकुरित हो जाता है और उसके बाद स्टार्च बनता है और स्टार्च से शर्करा का निर्माण होता है और इस शर्करा को धीमी आंच पर भूना जाता है और इस तरह से जो है बियर का निर्माण होता है। इसके अंदर जो है 3 से 7% तक अल्कोहल होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिए अल्कोहलिक पेय पदार्थ। तो हमने देख ही लिया कि बियर जो है उसका निर्माण अनाजों के द्वारा होता है और इसके जो हैं 5 टाइप्स होते हैं बियर के। पहला है स्टाउट, लागर, साकी, ताड़ी और पोर्टर। ये सारे जो हैं बियर के टाइप्स हैं और आप इसे अच्छे से लर्न कर लें क्योंकि कोई भी टाइप इनमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बियर, गेहूं, ज्वार, चावल, टोपियोका आदि के स्टार्च का उपयोग किया जाता है। मतलब बियर को बनाने के लिए इन सब चीज़ें, ये जो है गेहूं है, ज्वार है, चावल है, टोपियोका है, इन सभी के स्टार्च का उपयोग जो है बियर को बनाने के लिए किया जाता है। इससे पहले हमने देख ही लिया कि बियर का निर्माण किस तरह से किया जाता है। बात कर लेते हैं डिस्टिल्ड स्पिरिट के बारे में। डिस्टिल्ड स्पिरिट जो है शराब, बियर का आसवन करके डिस्टिल्ड स्पिरिट तैयार किया जाता है। मतलब शराब और बियर जो हैं उन्हीं को थोड़ा सा गला के थोड़े टाइम के लिए सुखाया जाता है। उसके बाद में इसी तरह से इस डिस्टिल्ड स्पिरिट तैयार किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि शराब और बियर तो बन जाती है, उसके बाद इनके द्वारा डिस्टिल्ड स्पिरिट तैयार किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ और अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में। तो जिन जो है अनाजों से प्राप्त बनता है, अनाजों के द्वारा जो है जिन को बनाया जाता है। ये सभी जो अल्कोहलिक पदार्थ होते हैं उन्हें खमीरीकरण यानी किण्वन की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है।
जिनके अंदर 30 से 40% तक अल्कोहल होता है। ये आप ध्यान रखें, जिनके अंदर अल्कोहल कितना होता है 30 to 40% तक होता है। नेक्स्ट है रम। रम में सबसे ज़्यादा होता है अल्कोहलिक जो पदार्थ होता है, 50% तक जो है रम में अल्कोहल होता है। और रम का निर्माण जो है गन्ने के रस और छोवा के द्वारा किया जाता है और खमीरीकरण की प्रक्रिया द्वारा इसे तैयार किया जाता है। बात कर लेते हैं देशी शराब की। देशी शराब जो है महुआ चावल के खमीरीकरण के द्वारा बनाई जाती है। देशी शराब जो है महुआ और चावल के खमीरीकरण द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है ताड़ी। ताड़ी आपको नाम से ही पता चल जाएगा, ताड़ी यानी तने से, यानी ताड़ी जो है ताड़, नारियल और खजूर के पेड़ के द्वारा बनाई जाती है। इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत इनके जो पेड़ होते हैं उसमें जहाँ से पत्तियाँ लगी हुई होती है पेड़ पे तने के ऊपर, उसे काट लिया जाता है और उसमें खुरच कर उसके अंदर ताड़ी होती है उसे निकाला जाता है और उसके बाद इसे 6 घंटे तक धूप में सुखाया जाता है। इसी तरह से जो है ताड़ी का निर्माण होता है। ताड़ी के अंदर विटामिन बी और लौह तत्व कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं अल्कोहलिक पेय पदार्थ के पोषण तत्व यानी न्यूट्रिशन वैल्यू की। तो 7 से लेकर 100 mg तक इसमें ऊर्जा होती है और इसके अलावा विटामिन बी भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ द्वारा प्राप्त होता है। और इसके साथ जो इसके साइड इफ़ेक्ट कई सारे हैं। ज़्यादा इसका अगर इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान जो इसका यूज़ करता है उसको भूख नहीं लगती है और हमारा जो लीवर है वो भी डैमेज हो जाता है। तो हमें इन पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए हमारे द्वारा। इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो अल्कोहलिक पेय पदार्थ जो हैं उनकी वजह से हमारा लीवर ख़राब हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, कई बार इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। इसके अलावा जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं उनका ज़्यादा सेवन करने से कैंसर हो जाता है इंसान को और कई सारी बीमारियां भी हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं उनका उपयोग हमारे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। मिलेंगे फिर से एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।